आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में 30 दिसंबर तक चलाई जाएंगी 7000 नई बसें। 23 जनपदों में हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे बस अड्डे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कल से श्रद्धालुओं को मिलेगा मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया प्रसाद। राज्य के देवी मंदिरों में नवमी पर उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शक्ति की आराधना और आधी आबादी के सम्मान का प्रतीक है नवरात्र का पर्व। और लखनऊ में खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला। पहले दिन बंगाल ने 7 विकेट खोकर बनाए 269 रन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विस्तारीकरण की योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में 20 अक्टूबर को होने जा रहा है और यहाँ पे 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से उनके रहेंगे। एक तो उनके अनुरोध पे जो शंकर नेत्रालय का ट्रस्ट है उनके द्वारा एक चैरिटेबल आईज का हॉस्पिटल बनाया गया है, वो आंखों के अस्पताल का शुभारंभ होगा। साथ ही वाराणसी के डेवलपमेंट के कार्य हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। करीब 17 प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत 1200 से 1300 करोड़ के बीच में होती है। उनका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 7000 नई बसें चलाई जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें भी शामिल हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कल महोबा में बताया कि महाकुंभ के लिए 11 अस्थायी डिपो बनाई जाने की तैयारी है। हमने 7000 बसों का टेंडर किया है और 30 दिसंबर से पहले हमारी सभी बसें सड़क पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसें, सीएनजी बसें, वोल्वो बसें, सभी तरह की बसें आप देखेंगे कि हम लोगों ने कुंभ के लिए, क्योंकि कुंभ जो है केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। गोरखपुर में 1 बना रहे हैं, गाजियाबाद में 3 बना रहे हैं, मेरठ में बना रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश के हर जनपद में 1 बस अड्डा हम हवाई अड्डा की तरह बनाएंगे। आने वाले दिनों में हर जगह डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक बसें भी हम देंगे। महाकुंभ 2025 में प्रदेश सरकार ने जन सहभागिता के माध्यम से 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई है। सभी गतिविधियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से कुल 4 करोड़ 87 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें गतिविधियों के प्रबंधन पर 2.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अन्य विकास कार्यों पर भी 1 करोड़ 62 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष भी सरकार द्वारा बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य में लगातार 5वें वर्ष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए देय बिजली की टैरिफ दरें अपरिवर्तित रहेंगी। इससे प्रदेश के 3.48 करोड़ बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन के लिए लगने वाला 50 रुपए का शुल्क समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने त्योहारों के मद्देनजर उपभोक्ताओं को लगातार विद्युत आपूर्ति मिलने के निर्देश जारी किए हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब मंदिर ट्रस्ट का प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। वाराणसी के मंडलायुक्त और काशी विश्वनाथ मंदिर के सभापति कौशल राज शर्मा ने बताया कि लंबे समय से ट्रस्ट के द्वारा तैयारी की जा रही थी कि श्रद्धालुओं के बीच में खुद मंदिर ट्रस्ट का प्रसाद वितरित होना चाहिए। इसी क्रम में मंदिर प्रशासन कल विजयदशमी के दिन इस प्रसाद की शुरुआत कर रहा है। तो प्रत्येक लड्डू एक्चुअल में एक प्रसाद के समतुल्य होगा कि वो स्वयं ही भगवान के चढ़ा हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था अधिकतर मंदिरों में भारत में नहीं है। ये प्रसाद पूरा का पूरा ट्रस्ट के निर्देशन में तैयार हुआ है। अमूल से टाई अप होने के बाद प्रोडक्शन, मार्केटिंग आदि की व्यवस्था कर ली गई है। एमओयू इनके साथ कर लिया गया है और विजयादशमी के उपलक्ष्य में इसका प्रारंभ पहला भगवान को भोग लगाने के उपरांत पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है और जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है वो समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र का पर्व शक्ति की आराधना के साथ आदि आबादी के सम्मान का भी प्रतीक पर्व है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना की। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों के सुखी, समृद्ध और सुरक्षित जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन भक्त आज माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। प्रदेश के देवी मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बलरामपुर में पाटेश्वरी देवी और मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में देवी की विशेष पूजा के लिए प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी भक्त पहुंचे हैं। वहीं फर्रुखाबाद के गुड़गांव देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर, गोरखपुर के गोलघर मां काली मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, तरकुलहा माता मंदिर, जंगल कौड़िया माता मंदिर, श्रावस्ती के काली माता मंदिर और लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में प्रातःकाल से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जबकि वाराणसी और अमरोहा में भी सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। आज मां विंध्यवासिनी के दरबार में मंगला आरती के बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन पूजन किए। मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन पूजन में जुट गए। विंध्य धाम की गलियां 4 बजे भोर से ही श्रद्धालुओं से पटी रहीं। वहीं दर्शन करने से पूर्व श्रद्धालु गंगा स्नान कर हाथों में प्रसाद एवं अन्य पूजा सामग्री लेकर लाइन में खड़े हो गए। मां विंध्यवासिनी के जय जयकारे से विंध्य धाम की गलियां गूंजती रहीं। विंध्य धाम में दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मां अष्टभुजा एवं मां काली मंदिरों में दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी की। FM सभा आकाशवाणी समाचार विंध्याचल मिर्जापुर। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में आज बंगाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आज दिन का खेल खत्म होने तक बंगाल ने 7 विकेट पर 269 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से विपराज निगम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 59 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि सौरभ कुमार और यश दयाल ने एक विकेट लिया। उधर 42वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू स्टेडियम पुरुष आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में उत्तर प्रदेश एकादश का मुकाबला कल कैग दिल्ली की टीम से होगा। दोनों टीमों ने आज अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में 30 दिसंबर तक चलाई जाएंगी 7000 नई बसें। 23 जनपदों में हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे बस अड्डे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कल से श्रद्धालुओं को मिलेगा मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया प्रसाद। राज्य के देवी मंदिरों में नवमी पर उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शक्ति की आराधना और आदि आबादी के सम्मान का प्रतीक है नवरात्र का पर्व। और लखनऊ में खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला। पहले दिन बंगाल ने 7 विकेट खोकर बनाए 269 रन। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।